यही नेता देखते हैं जहां पर नकली चीजें, नकली जो पनीर बन रहा है उसको बचाने के लिए घूम रहे थाने थाने। और फिर कानपुर का तो जो हुआ है, आईपीएस का कुछ नहीं हो रहा, आईपीएस के लिए कार्रवाई नहीं हो रही है। सोचिए, मुख्यमंत्री आवास में या मुख्यमंत्री ऑफिस में समझौते होने लगे, फिर न्याय किसको मिलेगा? ये नया दौर चल रहा है, नई तरह की चीजें चल रही हैं, आपको भी नहीं पता होगा। कानपुर में पूछिए सवाल, इधर उधर मत भागिए। अब आप सोचिए, कानपुर की घटना के बारे में जो सूचनाएं और जानकारी लोग दे रहे हैं, इतना गंभीर मामले हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। जमीन के मामले जुड़े हुए हैं, हत्याओं के मामले जुड़े हुए हैं, ब्लैकमेलिंग के मामले जुड़े हुए हैं, फेक इनकाउंटर का मामला जुड़े हुआ है, आईपीएसओ के मामले जुड़े हुए हैं, जमीनों के मामले जुड़े हुए हैं, पैसे के लेन देन जुड़ा हुआ है। एक अगर वहीं कार्रवाई हो जाए तो इसकी सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी। कानपुर से ही सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इट्स अ गैंग। गैंग की तरह काम हो रहा है वहां, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से इस बार सफाया होगा, सफाया। आर्टिसियंस और जो इस तरह के शिल्पकार, वास्तुकार, हमारे बुनकर, ये उत्तर प्रदेश हुनर के मामले में, टैलेंट के मामले में भरा पड़ा है। हमें बुनियादी चीजें, बुनियादी ढांचा दे करके और इनको मार्केट कैसे दें, जिस तरीके से दुनिया में छोटी छोटी इकोनॉमीज को कैसे इंप्रूव करें, बेटर करें, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। विश्वकर्मा समाज को भरोसा दिलाते हैं, न केवल विश्वकर्मा समाज को, लेकिन तमाम इनसे जुड़े हुए जितने भी कारीगर और बुनकर समाज के लोग हैं। समाजवादी सरकार बनने पर विशेष योजनाएं चला करके, विशेष बजट दे करके, विशेष आर्थिक पैकेज दे करके इनको मजबूत बनाने का काम करेंगे। उस तरीके से नहीं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और बजट जीरो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बजट जीरो। अभी जब टैरिफ लगा, जब टैरिफ अमेरिका ने लगाया, तो सबसे ज्यादा जरूरत थी कि जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से जो भी कुछ योजना चला रही थी सरकार, वो मदद करती। कारपेट वालों को क्या मदद की, भदोई के कारीगरों को क्या मदद की, भदोई के एक्सपोर्टर्स की क्या मदद की। लाखों लाख लोगों के ऊपर संकट है, मुरादाबाद है, फिरोजाबाद है। और अब नेगोशिएशन के लिए सोचिए, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए एजेंसी हायर की गई है, तो फिर कैबिनेट क्यों बनाई आपने? फिर अधिकारियों को क्यों बैठाया हुआ आपने? आईएएस एकेडमी से क्यों इतनी ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं? अगर आईएएस और अधिकारियों के ऊपर ही प्राइवेट कंपनी बैठेगी और उसी के सुझाव पे आर्थिक नीतियां बनाओगे, पॉलिसीज बनाओगे, सोचिए भारत सरकार को एक अधिकारी हायर करना पड़ा जिसमें $1 मिलियन देने पड़े। कहीं यहां तो मिलियन से ज्यादा पैसा दे रहे हैं, यहां पर यूपी में, वो भी अमेरिका की कंपनी को, सुनने में आया है। ये इनके औजार हैं, इससे शेप देते हैं, इसको सुंदर बनाते हैं, चीजों को और अच्छा करते हैं। ये क्रिएटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये डिस्ट्रक्शन वाले नहीं हैं, ये क्रिएटिव हैं। अगर किसी को शेप देनी है तो उसके लिए औजार हैं ये। बुलडोजर डिस्ट्रक्टिव है, कोई कंस्ट्रक्टिव काम किया बुलडोजर ने तो बताओ। और मैं तो आपसे कहूंगा कि आप कुछ अच्छा सरकार के बारे में पूछ लें, कानपुर में सवाल पूछ लें, आपका घर पता करके बुलडोजर में चल जाए तो कहिएगा। एक मिनट, अभी दूसरी बात, गेमिंग। सोचो, ग्राउंड गेमिंग ये होने दे रहे हैं, और कौन सी गेमिंग बंद कर रहे हैं? एक गेमिंग बंद कर रहे हैं और दूसरी ग्राउंड गेमिंग चलने दे रहे हैं। सोचिए आप भाई, जब कह रहे हैं, मैंने ये कहा कि ऑनलाइन गैम्बलिंग ये मना कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड गैम्बलिंग होने दे रहे हैं। अब मैं क्या करूं इसके लिए? जन्मदिन उनका, तो मैं क्या करूं उसके लिए? 100 रुपए से काम चलता हो तो भिजवा दें। हम तो जो 100 रुपए देते हैं उन्हें, किसी को भी जन्मदिन हो तो।
देखो उनकी बहस इसलिए मत करो, वैल्यू मत बढ़ने दो किसी। ये नकलची मुख्यमंत्री, नकलची। दिल्ली कह देता है कि हम 47 तक डेवलप कंट्री बनाएंगे, बस वहीं से नकल करके कुछ निकाल लेते नई चीज। इसलिए केवल हमला नहीं हो रहा है, पिटे हैं। अब वीडियो आए हैं 1 2 3, हमने तो गिने नहीं। वो केवल व्यक्ति का अपमान नहीं है, व्यक्ति का अपमान नहीं है, वो तो चलो, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। भारत देश की फॉरेन पॉलिसी कि आपके लोगों का सम्मान वो नहीं हो पा रहा है। और फिर वो नहीं देखा कितनी ऊंची मंजिल थी किसी टीवी चैनल की, उसमें धुआं निकल रहा था। इसलिए आप लोग भी सावधान रहिए। जो बिल्डिंग थी वो कुछ अखबारों की, चैनलों की बिल्डिंग है। हाँ, ये कोई नया पत्रकार आया, भाई पर्चे तो दे दे अपना। हाँ जी, अच्छा धन्यवाद। किस भारत से? अच्छा, जनता। देखिए एक्सीडेंट वाली, ये एक्सीडेंट है ना, वो जो बस एक्सीडेंट हुआ। नहीं देखिए, सड़क पर सुरक्षित चले, इसके लिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लोगों के एक्सीडेंटल बहुत डेथ हो रही है और अक्सर हम लोग देखते हैं, सुनने को मिलता है। तो उसके लिए तो हमें सेफ्टी जो है और जो कानून उसके तहत चलना पड़ेगा। अरे सब बोलोगे तो कैसे सुनूंगा मैं? किस बात को लेकर के? देखिए बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। आज जब हम बैठे हैं, अगर चैट जीपीटी पर हम लोग पूछेंगे कि 11 जनवरी जब चुनाव डिक्लेयर होगा तो कितने दिन बाकी बचेंगे, तो दिन लगातार कम हो रहे हैं, हर दिन जा रहा है। और जिस समय बिहार का चुनाव खत्म होगा तो यूपी के चुनाव के लिए 400 दिन के आसपास बचेंगे। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने तैयारी करना शुरू कर दी। लोग विकास चाहते हैं, लोग खुशहाली चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं। जितना विकास होगा, जितनी खुशहाली होगी, जितना कारोबार बढ़ेगा, लोगों को नौकरी, रोजगार और हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। ये बीजेपी वाले झूठे लोग हैं, ये झूठ पे चलने वाले लोग हैं। इनकी जान इन कैमरों में फंसी हुई है। ये जिस दिन कैमरा साथ छोड़ देगा उस दिन बीजेपी जमीन पे आ जाएगी। अरे आगरा वर्ल्ड क्लास सिटी है, इतने मॉन्यूमेंट्स हैं वहां जहां सबसे बड़े पैमाने में टूरिस्ट आते हैं। आप बताइए टूरिस्टों को क्या सुविधा दे रहे हैं आप टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं आगरा में? मथुरा वृंदावन है, आप बताइए उन सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? लोग घंटों जाम में फंसे हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि मथुरा वृंदावन जो जाता है वो 2-3 घंटे थका रहता है, मंदिर जाए तो दर्शन नहीं कर सकता, और केवल कारोबार और पैसे कमाने के लिए कॉरिडोर बनाने का काम कर रहे हो। आप एग्जाम्पलरी काम दिखाइए कि आपने कहां कॉरिडोर अच्छा बनाया है। आपका एग्जाम्पल क्या है? क्या है आपके? अगर कहीं एग्जाम्पल हो तो बताए ना आप। समाजवादियों का रिवर फ्रंट बन रहा था यमुना पर। भगवान कृष्ण से कितना लगाव है समाजवादियों को और व्यक्तिगत हम लोगों को। रिवर फ्रंट बना रहे थे वहां काम शुरू हो गया था, सब काम रोक दिया इन्होंने। 4 लेनिंग 6 लेनिंग सड़कें हो रही थी। बताओ इन्होंने कितनी 4 लेनिंग सड़क बनाई है वहां पर, कितनी 6 लेन बनाई है इन्होंने। पार्किंग स्पेस देना शुरू कर दिया था, वॉशरूम्स दे दिए थे हम लोगों ने, लाइटिंग अच्छी लगा दी थी। वहां पर जो गोवर्धन में पदयात्रा करते उसके लिए इंतजाम किया था। बरसाना में राधा रानी के उस पे जाने के लिए वो केबल वाला बनाया था, रोप वे। सोचिए आप तो। और जो मार्ट पे कट दिया, वृंदावन के लिए कट दिया, इन्होंने क्या दिया बताइए बीजेपी वालों ने? ये बीजेपी वालों को पता लग जाए
इसके यहाँ चढ़ावा ज्यादा आता है, बस वहीं पहुंच जाएंगे लोग। ये चढ़ावा छीनने जा रहे हैं ये लोग, ये चढ़ावा को लूटना चाहते हैं। आगरा का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया इन्होंने बताया हमें, वर्ल्ड क्लास सिटी है। मुगल और इस्लामिक बात नहीं करें वो, आप बताइए टूरिज्म कहां का टूरिस्ट नहीं है वहां पर। कारोबार जोड़ता है, काम जोड़ता है, व्यापार जोड़ता है। ये दुश्मन है व्यापार के। आगरा में बताइए इंडस्ट्री को क्या सपोर्ट दिया इन्होंने। टैरिफ लग गया है, मान लीजिए लेदर कहां से ला रहे हैं वो लोग बताइए आप। लेदर के लिए क्या किया इन्होंने, पेठा तक के पीछे पड़ गए ये लोग। इतने नकारात्मक लोग हैं, इतना इन्हें कड़वा पसंद है कि पेठे के पीछे पड़े हुए, पेठा बंद हो जाए आगरा का। आप पता करो आप। हाथरस में हींग है, हसाइन में इत्र है। देखिए हसाइन का जो इत्र है, कन्नौज के लोग जाते हैं वहां कारोबार करते हैं। इसमें अगर गुलाब होगा तो कहीं कन्नौज का या हसाइन का ही होगा। अरे रुक जाओ भाई, पहले इत्र की तो बात कर लो। सुगंध की बदबू पसंद है तो उधर जाओ बीजेपी के पास है। तो अब आप सोचिए कि कन्नौज है, हाथरस है, मान लीजिए हींग का कारोबार है। कह रहे वन डिस्ट्रिक्ट बड़ों हींग ली है, क्या मदद की इन्होंने। हींग कहां से आती है बताएं बीजेपी वाले, कहां से आती हींग, किस देश से आती है हींग बताएं। वो नहीं बताएंगे बस। और कट्टर भाजपाई होंगे वही कारोबार कर रहे होंगे हींग का, पता करवा लो आप, मैंने पता करवाया है। और नफरत फैलाते हैं वो लोग। इसलिए कारोबार को हम बढ़ाना चाहते हैं, हम उद्योग बढ़ाना चाहते हैं। बगल में चीज है, बताइए कैसे गांव बना दिए उन्होंने, अच्छे सुंदर गांव बनाए, बस सुनने में आ रहा है। हमारे गांव की तस्वीर देखो आप। इसलिए मैनिफेस्टो हम दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट क्या हो। बड़े प्रोग्राम तो होंगे ही होंगे, एक्सप्रेस वे तो बनाएंगे। वो हमें बताना नहीं है किसी को कि हम एक्सप्रेस वे कैसे बना सकते हैं। समाजवादी लोग भवन में जहां बैठे मुख्यमंत्री जी, हमें बताना नहीं है। आप लोग भी गए होंगे लोक भवन में, और रात में देखते हो तो क्या लाइट दिखती है वहां पर। तो ये बना के दिखाए। मेट्रो देखिए आप, अब बताइए कितने साल हो गए इनको, 9 साल। बताओ 9 साल में मेट्रो नहीं बढ़ा पाया। मेट्रो नहीं बढ़ा पाए लखनऊ जैसे शहर, राजधानी के लिए, बताइए आप। और कह रहे थे गोरखपुर में मेट्रो बनाएंगे। गोरखपुर में केवल नाव चलेगी, मेट्रो नहीं चलेगी। कहां पर विरोध हो गया है, कहां के बच्चे थे वो, अखिल भारतीय वीडियो पिटाई वाले लोग थे क्या। अरे छठ पंजाब, ये सरकार ऐसी है।